जय जय श्री राधे श्याम। मैं आचार्य तुलसीदास, मेरे गुरु भाई बहन और बंधु को आचार्य तुलसीदास का प्रणाम है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं हर रविवार को भागवत का मूल पाठ 18,000 श्लोक से वीडियो लाता हूं कि आप 3 वीडियो जाके देख सकते हैं। काठिया भक्ति में 2 वीडियो हम छोड़ चुके हैं। भागवत का महात्म्य का प्रथम अध्याय 2 वीडियो खत्म हो गया और महात्म्य का ये चौथा वीडियो है। 3 वीडियो तक हम लोग 30 नंबर श्लोक तक कर चुके थे और यह चौथा वीडियो है जो 31 से शुरू करेंगे, 31 नंबर श्लोक से, महात्म्य का द्वितीय अध्याय का। भक्ति महारानी से कैसे भेंट हुआ नारद मुनि का, और नारद मुनि उनके भक्ति महारानी का कष्ट कैसे दूर करते हैं, चलिए आज हम लोग जानते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए चलिए हम लोग शुरू करते हैं वीडियो को। और मेरा इससे पहले कि वीडियो शुरू करें तो आप काठिया भक्ति और यूट्यूब चैनल है मेरा जो अभी वीडियो अपलोड करेंगे, और एक और चैनल है ब्लॉग चैनल तपस्वी अध्यात्म योग, उनको भी सब्सक्राइब कीजिएगा। और फेसबुक में काठिया बाबा सत्संग, इंस्टाग्राम में तापस बनर्जी 1 to 4। तो आप लोग अवश्य लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो जय जय श्री राधे, बाबा जी महाराज जी के जय। और गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परम तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु को चरण कमल में दंडवत कोटि कोटि मेरा प्रणाम है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो 30 नंबर श्लोक तक हो चुका था। भागवत का महात्म्य का द्वितीय अध्याय का 30 नंबर श्लोक कर चुके थे हम लोग। आज हम लोग शुरू करेंगे 31 नंबर से श्लोक से। तो चलिए, महात्म्य द्वितीय अध्याय 31 नंबर श्लोक। भक्ति महारानी का, नारद मुनि का उद्योग, भक्ति महारानी को कैसे मतलब कष्ट दूर करते हैं। तो चलिए हम लोग जानते हैं। तो क्या कह रहा 31 नंबर श्लोक में, क्या कह रहा है कि व्योमवाणी तदेवाभुन ऋषि खिद्यतामिति उद्यमः सफलस्तोयं भविष्यति न संशय। कह रहा है कि उसी समय ये आकाशवाणी हुआ। एक नारद मुनि सूत जी महाराज कह रहे हैं 88,000 ऋषि को कि हे सनक जी ऋषि, ऐसे ऐसी बात है। नारद मुनि जब उद्योग करने लगा तो एक आकाशवाणी हुआ, हे नारद तुम उद्यम करो, अवश्य सफल होंगे। 31 नंबर श्लोक हो गया। 32 नंबर श्लोक हम लोग जानते क्या होता है। क्या कह रहा है कि एकदम धीरे धीरे कहेंगे कि माता बहन और गुरु भाई बहन और बंधुगण को, जितना भी हमारे भाई बहन है, सबको एकदम पता चल जाए। मतलब एकदम हम लोग स्पीड भी बोल सकते हैं लेकिन नहीं बोलेंगे, एकदम धीरे धीरे बोलेंगे कि एकदम साथ साथ बोल सके। तो चलिए, एतदर्थम तु सत्कर्मा सुरे से त्वं समाचर तत्ते कर्मा विधास्यन्ति साधव साधु भूषण। ये 32 नंबर श्लोक में कह रहा है कि देवऋषि, हे देवऋषि, तो आकाशवाणी में क्या कहा कि हे देवऋषि तुम सत्कर्म करो, और ये सत्कर्म तुम्हें कौन बताएगा? ये साधु संत बताएंगे, ऐसा कहा 32 नंबर श्लोक में। 33 नंबर श्लोक में क्या कह रहे सुनिए कि सत्कर्मणि किते तस्मिन् सनिद्रा विद्धतानयो गमिष्यति क्षणाद भक्ति सर्वत्र पसरिष्यति। आकाशवाणी ने कहा 33 नंबर श्लोक में कि तुम जो ये सत्कर्म करोगे तुम्हें अवश्य ही फल मिल जाएगा, ऐसा कहा। अब 34 नंबर श्लोक को ले लेते हैं। इत्याकाश वच स्पष्टम तत्सर्वैरपि विषुत्तम नारदो विस्मयं लेभे नेदम ज्ञातमिति ब्रुवन्। 34 नंबर श्लोक का तात्पर्य यही है कि आकाशवाणी ने तो ठीक ठीक नहीं कहा। विस्मय हुआ नारद मुनि को कि किसी सत्कर्म का या शिरोमणि का, साधु संत का नाम ही ले लेते, तो ऐसी बात है। तो यहां तक 34 नंबर श्लोक। अब यहां नारद वाच, नारद मुनि फिर कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं सुनिए। ये 35 नंबर श्लोक
नारदोवाच, नारद कह रहे हैं, अनया आकाशवाण्यापि गोप्यत्वेन निरूपितम् किं वा तत्साधनं कार्यं येने कार्यं भवेत्तयो। नारद मुनि कह रहे हैं कि ये आकाशवाणी गुप्त रूप से बात कह दी, कैसे सत्कर्म किया जाए, कैसे साधना किया जाए, ये तो हमसे कहा ही नहीं। तो 36 नंबर श्लोक में फिर नारद मुनि कह रहे हैं, क्या कह रहे सुनिए। क्व भविष्यति संतस्ते कथम दास्यन्ति साधनम मयात्र किं प्रकर्तव्यम यदुक्तम व्योम भाषया। तो नारद मुनि कह रहे हैं, पता नहीं ये साधु संत, ये शिरोमणि कहाँ मिलेंगे जो सत्कर्म और मुझे ठीक ठीक बता सके, हम क्या करें। इसका तात्पर्य यही है। अब चलिए सूत जी फिर कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं सुनिए सोनक जी से। हे सोनक जी, तो ऐसी बात है, नारद मुनि परेशान हो गया। तो यहाँ 37 नंबर श्लोक फिर कह रहा है सूतवाच, क्या कह रहा है कि हे सोनक जी सुनिए क्या क्या नारद मुनि किया। तो तत्र दावपि संस्थाप्य निर्गतो नारदो मुनि तीर्थम तीर्थम विनिष्क्रम्य पिच्छन मार्ग मुनीश्वरान। तो इस श्लोक का तात्पर्य यही है कि नारद मुनि वहां से चल पड़े और तीर्थ में जा जाके सबसे पिच्छन मार्ग मुनीश्वरान, सब मुनि लोग से मार्ग में पूछ रहे हैं कि ये कैसे होगा, क्या होगा, यही सत्कर्म के विषय में क्या आकाशवाणी ने क्या कहा। 38 नंबर श्लोक चलिए हम लोग पढ़ते हैं। हितांत सूयते सर्वे किंचिन निश्चित्यानोच्यते असाध्यम केचन पचुर दुर्गे यमिति चापरे मूकी भूतास्तथान्ये तु कियंतस्तु पलायिता। अब मार्ग में पूछ रहे थे नारद मुनि, तो कोई तो पलायन कर रहे थे, पलायिता, कोई ठीक ठीक बता भी नहीं पा रहे थे, और कोई कह रहे थे कि असाध्य भी है, कि ये असाध्य है, इसे हम बता नहीं पाएंगे। तो नारद मुनि और परेशान हो गए। तो ये 38 नंबर श्लोक का तात्पर्य यही था। अब चलिए हम लोग 39 नंबर श्लोक को लेते हैं, क्या कह रहा सुनिए। तो तीनों लोक में हकार मच गया और आश्चर्यजनक हुआ कि ये क्या है। गीता पाठ जब सुनाया गया तो भी ज्ञान वैराग्य ठीक नहीं हुए। तो ये 39 नंबर श्लोक था। अब चलिए हम लोग 40 नंबर श्लोक ले लेते हैं। 40 नंबर श्लोक में क्या कर रहा है। भक्ति ज्ञान विरागानाम नदोतिष्ठतिकम यदा उपायो ना परो स्थिति करने करने जपांजना। जब गीता पाठ और वेदांत से भी, वेद से भी ये विद्ध नहीं उठ रहे हैं और कान में जाके करने जपांजना आ गए, कान में जाकर गीता पाठ किया और वेद वाणी कहा, फिर भी ये नहीं उठ रहा है ज्ञान और वैराग्य। तो 40 नंबर का श्लोक का तात्पर्य यही था। अब हम लोग 41 नंबर श्लोक को ले लेते हैं। चलिए 41 नंबर श्लोक में क्या कह रहा है। योगिना नारदेनापि स्वयं ना गायते तु यत् तत्कथम शक्यते वक्तु मितरेरिह मानुषे। तो 41 नंबर श्लोक में कह रहे हैं कि जब नारद मुनि योगीराज है और उनको ही मालूम नहीं है तो ये संसारी लोग कैसे करेंगे। बात तो हकीकत है। जैसे अब बड़ा डॉक्टर के पास गए या छोटे मोटे डॉक्टर अगर पूछने जाए कि भैया ये बताइए कैसे होंगे, तो कैसे बता पाएंगे छोटे मोटे डॉक्टर, जो बड़े इतना बड़ा विशेषज्ञ है। तो बात ये है। तो यह 41 नंबर का तात्पर्य यही है। और 42 नंबर में कह रहे हैं कि सुनिए। एवमिसी गणे पृष्ठे निर्णयोक्ता दुरासदम। मतलब ये सुसाध्य है, इसे कोई ठीक ठीक बता नहीं पाए। अब चलिए हम लोग 43 नंबर श्लोक को ले लेते हैं। ततश्चिंता तुरोसोत बदरी बनामागतः
तपश्चरामि चात्रेति तदर्थम कृत निश्चय। तब नारद मुनि चिंतातुर होकर बद्री का वन में आए और बद्री का वन में आके उसने सोचा कि मैं तप करूंगा। चलिए अब 44 नंबर श्लोक को लेते हैं। 44 नंबर श्लोक में क्या कह रहे सुनिए। कह रहे कि तावदर्श पुरतः सनकादीन मुनि स्वरान कोटि सूर्य समाभासानुवाचा मुनि सतम। और फिर जाके नारद मुनि अचानक 4 ऋषि से भेंट हुआ। 4 ऋषि कौन कौन है? सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। 4 ऋषि से भेंट हो गए और फिर 4 ऋषि कहने लगे। अब यहां से नारद उवाच, यहां 45 नंबर श्लोक नारद उवाच। नारद क्या कह रहे सुनिए। इदानीं भूरि भाग्येन भवद्भिः संगमो भवत् कुमारा भुवन्तां शीघ्रं कृपा कृत्वा ममोपरि। तो नारद मुनि कह रहे हैं कि हे अग्रज, बहुत भाग्य से आपसे भेंट हुआ है। आप लोग का दर्शन साधारण से नहीं होता, तो जब आपसे भेंट हो ही गया है तो आप कृपा करके हमें साधन बताइए। ये कह रहा है 45 नंबर श्लोक में। अब 46 नंबर श्लोक क्या कह रहा सुनिए। भवन्त योगिनः सर्वे बुद्धिमन्तो बहुश्रुता पंचहायन संयुक्ता पूर्वेशामपि पूर्वजा। नारद मुनि कह रहे हैं कि हे अग्रज 4 ऋषि को कि आप बड़े बुद्धिमान और विद्वान हैं और 5 साल की उम्र में भी आपका पूर्वजों का पूर्वज है। 5 साल के आगे आपका आयु बढ़ता भी नहीं, लेकिन सबका पूर्वज का भी पूर्वज है आप। अब 47 नंबर श्लोक में क्या कह रहा सुनिए। सदा वैकुंठ लीलया हरि कीर्तन तत्पराः लीलामित रसोन्मत्ता कथा मात्रे क जीविना। नारद मुनि कह रहे हैं कि हे अग्रज 4 ऋषि को कि आप लोग हमेशा हरि कीर्तन करते रहते हैं और वैकुंठ धाम में रहते हैं और सदा भगवत रस का पान करते हैं। अब 48 नंबर श्लोक को लेते हैं। हरि शरण में बहि नित्यम एसां मुखे वचः अतः काल समादिष्टा जरायुष्मान बाधते। नारद मुनि कह रहे हैं कि हे अग्रज मेरे भाई भैया, आप लोग हरि शरणम हमेशा मुख में रहता आप लोग का। आप लोग को वृद्धावस्था कभी आती नहीं है। तो ये कह रहा है 48 नंबर श्लोक में। अब 49 श्लोक में क्या कह रहा सुनिए। 49 में कह रहा है कि एसा भुवंगे मात्रेण द्वारपालो हरे पुरा भूमो निपतितो सद्यो यत्किपात पुरम गतो। पूर्व काल में आपने भुकुटी टेढ़ी मात्र से जय और विजय जो द्वारपाल थे भगवान का, उसे धराधाम पे गिरा दिए थे और फिर आप ही की कृपा से वो फिर वैकुंठ धाम को प्राप्त हुए। इसका 49 नंबर का श्लोक का तात्पर्य यही है। अब 50 नंबर श्लोक ले लेते हैं हम लोग। अहो भाग्यस्य योगेन दर्शनम भवतामिह अनुग्रस्तस्तु कर्तव्यो मयि दीने दापरे। नारद मुनि कह रहे हैं कि बड़ी भाग्य से आपका दर्शन हुआ और आपके दर्शन मात्र से मुझे शांति मिल जाती है और दीनहीन हूं और आप लोग बहुत दयालु हैं। हे अग्रज, हे भैया, आप कृपा कीजिए। ऐसा कह रहे हैं नारद मुनि 50 नंबर श्लोक में। अब 51 नंबर श्लोक में क्या कह रहे हैं चलिए हम लोग जानते हैं। अशरीर गिरोक्तम यतत् किम साधन मुच्यताम अनुष्ठेयम कथम तावत् प्रभुवन्तु सविस्तरम।
तो नारद मुनि कह रहे हैं कि आकाशवाणी में किस प्रकार मुझे अनुष्ठान करना, किसका सत्कर्म, कौन सा सत्कर्म करने के लिए कहा, आप मुझे ये विस्तार से वर्णन कीजिए हे अग्रज, ऐसा कह रहा नारद मुनि। 51 नंबर श्लोक हो गया। अब 52 नंबर श्लोक को ले लेते हैं। क्या कह रहा है कि भक्ति ज्ञान विरागानाम सुखमुत्पद्यते कथम स्थापनम सर्ववर्णेषु प्रेम पूर्व प्रयत्नतः। कह रहा कि नारद मुनि कि भक्ति ज्ञान वैराग्य को किस प्रकार सुख मिल सकता है, कैसे वर्ण में स्थापना करें, इसका आप हमें बताइए। तो यहां तक नारद मुनि का था। अब यहां से कुमारा उच्च मतलब 4 ऋषि कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं सुनिए। यहां से 53 नंबर श्लोक से 4 ऋषि कह रहे हैं। अब 4 सनकादिक ऋषि क्या कह रहे हैं सुनिए। 4 ऋषि कह रहे हैं कि मां चिंताम कुरु देवर से हर्षम चित्ते समावह उपाय सुख साध्योत्र वर्तते पूर्व एवहि। मां चिंताम कुरु मतलब आपको चिंता करने का जरूरत नहीं है देव ऋषि नारद, और उद्धार का आप सरल उपाय पहले से ही विद्वान है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, ये कह रहा है सनकादिक ऋषि। अब यहाँ से हम लोग 54 नंबर श्लोक को ले रहते हैं। क्या कह रहे हैं कि अहो नारदो धन्योसी विरक्तानाम शिरोमणि सदा श्री कृष्ण दासानाम गणियोर्ग भास्कर। मतलब हे नारद मुनि आप धन्य हैं, आप दासों का भी दास हैं भगवान के, और शाश्वत भास्कर हैं, ऐसा कह रहे हैं 4 ऋषि नारद मुनि को। अब हम लोग 55 नंबर श्लोक को लेंगे। चलिए 55 नंबर क्या कह रहे हैं कि द्वि चित्रम न मंतव्यम भक्तयर्थमनुवर्तिनी घटते कृष्ण दासस्य भक्ते स्थापना सदा। तो 4 ऋषि कह रहे हैं कि हे नारद मुनि आप भक्ति के लिए जो उद्यम कर रहे हैं, और आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, या आश्चर्यजनक की बात नहीं है, जो दास होते हैं उनके लिए तो कुछ भी असंभव नहीं है, ऐसा कह रहे हैं 4 ऋषि। अब 56 नंबर श्लोक को ले लेते हैं। ऋषि बिर्भवो लोके पंथान प्रकटीकृता समसाध्यते सर्वे प्राय स्वर्ग फल प्रदा। तो 56 नंबर श्लोक में कह रहे हैं कि ऋषियों ने बहुत से मार्ग प्रकट किए भगवान को पहुंचने के लिए, मगर पहले तो कष्टदायक है, लेकिन बाद में स्वर्ग को प्रदान करने वाला फल मिलता है। मार्ग बहुत कठिन है, मगर बाद में सुख मिलता है। तो ये कह रहा है 56 नंबर श्लोक में। अब 57 नंबर श्लोक में क्या कह रहे हैं सुनिए। 57 नंबर श्लोक में कह रहे हैं कि वैकुंठ साधक पंथा सत्तु गोप्य ही वर्तते तस्योपदेष्टा पुरुषः प्रायो भाग्य न लभ्यते। तो कह रहे हैं अग्रज, कह रहे हैं 4 ऋषि कह रहे हैं नारद को कि अभी तक जितना भी भगवान को प्राप्त करने वाला सब कुछ मिला हो, वो मार्ग बहुत कठिन है, गुप्त है, और बहुत कम ही भाग्य से ये पुरुष मिलता है। जैसे हमारे सदगुरु मिलना बहुत कठिन है, जैसे हमारे गुरुजी महाराज जी लोग हैं, देखते ही हैं, बहुत सिद्ध महापुरुष है, तो उनको मिलना भी एक बहुत बड़ा भाग्य की बात है। हमारे जैसे गुरुजी से भेंट हो गया, ये बहुत पुण्य किए थे, आप लोग भी बहुत पुण्य किए थे, तभी गुरुजी से भेंट हुआ है हमारे, नहीं तो नहीं हो सकते। निश्चय आप लोग कोई ऐसा पुण्य किए हैं जो हमारे गुरुजी से भेंट हो चुका है। तो जय जय श्री राधे। हम भी किए हैं, आप लोग भी किए हैं, कुछ ना कुछ तो पुण्य है किसी ना किसी का, नहीं तो ये नहीं हो सकता। भागवत स्वयं कह रहा, देखिए। तो अगर ये भागवत को मूल को सुनेंगे तो आपको पता चलेगा ये भागवत के विषय में। और भागवत कथा 7 दिन का होता है, उसमें क्या पता चलेगा, तो वहां तो ज्यादा मालूम नहीं चलेगा। हाँ भागवत कथा हो रहा, लेकिन ये मूल विषय में आप नहीं जान पाएंगे।
भागवत कथा तो सभी है, भगवान का ही है, लेकिन मूल विषय को जानना आवश्यक जरूरी है इंसान को। तो मूल विषय को सुनना बहुत ही जरूरी है ये भागवत का। ऐसे तो कथा आप लोग सुनिए, बहुत ही अच्छा है, 7 दिन का कथा भी भगवान का ही है और ये भी कथा भगवान का ही है, लेकिन एक एक विषय को अगर जान जाए तो भागवत को जानना हुआ। 18,000 श्लोक तो आप लोग जान नहीं सकते, इसमें क्या दिया हुआ है 7 दिन में क्या पता चल जाएगा। तो बात यह है, भगवान को अगर गुण रहस्य को आप नहीं जान पाएंगे तो 3 दिन में क्या भक्ति हो जाएगा। उनके लिए आपको तैयार होना पड़ेगा, उतरना पड़ेगा। उनके लिए आपको जैसे किसी प्रकार भोजन बनाने के लिए उनका पद्धति होना जरूरी है, उसी प्रकार भगवान को प्राप्त करने के लिए भी उनका पद्धति होना जरूरी है। नहीं तो हम गए और खा लिए, खाना ऐसा आ जाएगा क्या पेट पे। आपको बनाना पड़ेगा, उनके लिए सोचना पड़ेगा, उनके लिए पद्धति बनाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, ये बात है। तो वैसे ही भागवत है, भागवत का अगर मूल पाठ को हम लोग नहीं जानते तो भागवत के विषय में हम लोग क्या जानेंगे 7 दिन में, कुछ नहीं जान सकते। बात ये है। तो चलिए हम लोग अब यहां से हम लोग 58 नंबर श्लोक को ले लेते हैं। धीरे बोल रहे हैं एकदम कि माता बहन गुरु भाई बहन साथ साथ थोड़ा समझ सके और बोल सके। वीडियो को बार बार थोड़ा पीछे लेके भी आप लोग ये श्लोक बोल सकते हैं साथ। तो 58 नंबर श्लोक को लेते हैं, क्या कह रहे सुनिए। सतकर्म तव निर्दिष्टम व्योम वाचायु तत्पुरा तदुच्यते शृणुस्वाद्य स्थिर चित्त प्रसन्नधि। तो अग्रज कह रहे हैं कि हे नारद मुनि, आपका जो आकाशवाणी ने बात कही उसे निश्चित रूप से सुनिए। उसने क्या कहा था। 58 नंबर श्लोक हो गया। ये 59 नंबर श्लोक है। 59 नंबर श्लोक में क्या कह रहा सुनिए। दिव्य यज्ञ तपो यज्ञ योग यज्ञ तथा परे साध्य यज्ञ नयज्ञाश्च ते तु कर्म भी सूचका। 59 नंबर श्लोक में कह रहा है कि देव यज्ञ, तप यज्ञ, योग यज्ञ और ज्ञान यज्ञ ये सब स्वर्गादि को प्राप्त करने वाले होते हैं। अब 60 नंबर श्लोक ले लेते हैं। 60 नंबर श्लोक में क्या कह रहा सुनिए। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मितो बुधै श्रीमद्भागवतालाप सतु गीता सुखादिभि। पंडित जन ज्ञान यज्ञ को सत्कर्म मुक्तिदायक का सूचक माना है और ये जो भागवत है सुख मुख से जो गाया हुआ है और इसे महानुभाव किया है सुखदेव महामुनि ने। तो अब 61 नंबर श्लोक को लेते हैं। चलिए क्या कह रहे हैं देखते हैं। भक्ति ज्ञान विरागाणाम तद घोषेण बलम महत् भजिष्यति दयो कष्टम सुखम भक्तेर भविष्यति। नारद मुनि को कह रहे हैं कि हे भाई, इनका शब्द भागवत का शब्द सुनते ही ज्ञान वैराग्य को बल मिलेगा और भक्ति महारानी भी खुश होंगे, ऐसा कह रहा है। अब 62 नंबर श्लोक को ले लेते हैं। कहते हैं 62 नंबर श्लोक में सुनिए। पलयम ही गमष्यन्ति श्रीमद्भागवत ध्वने कलेर्दोषा इमे सर्वे सिंह शब्दाब्द विकाइव। अग्रज कह रहे हैं 4 ऋषि नारद मुनि को कि हे नारद मुनि, सिंह का गर्जना जिस प्रकार से सब भाग जाते हैं इसी प्रकार ये भागवत का शब्द सुनते ही कलि का सारा दुख भाग जाएगा, कष्ट, ऐसा कह रहा है। तो 62 नंबर श्लोक हो गया है। अब हम लोग 63 नंबर श्लोक में प्रवेश करेंगे। 62 नंबर श्लोक हो गया, अब 63 नंबर श्लोक में प्रवेश करते चलिए। ज्ञान वैराग्य संयुक्ता भक्ति प्रेम रसावहा पति गेहम पति जनम ततः कीड़ा करस्यति। कह रहा कि तभी प्रेम रस में हृदय में कीड़ा करने वाली भक्ति महारानी सबके घर घर में जन जन में
हृदय में कीड़ा करेंगे, खेलेंगे, ऐसा कह रहा है। तो यहां पर 63 नंबर 4 ऋषि ने कहा नारद मुनि को कि हे नारद मुनि, ऐसी ऐसी बात है, आप भागवत कथा सुनिए, भागवत कथा सुनाइए ज्ञान वैराग्य को, तो सुस्त होगे। अब यहां से फिर नारद मुनि कहता है, सुनिए। नारद वाच 64 नंबर श्लोक से नारद मुनि कहते हैं कि भैया क्या कह रहा है, वेद वेदांत घोषश्च गीता पाठे प्रबोधितम भक्ति ज्ञान विरागानाम नोदतिष्ठतिकम यदा। तो नारद मुनि कह रहे हैं कि मैंने तो, आपने कहा कि हे नारद मुनि भागवत कथा सुनाओ, शब्द कहो भागवत का, तो ठीक है मान लिया, लेकिन मैं क्या गीता पाठ कर रहा था, वेद सुना रहा था, फिर भी ज्ञान वैराग्य नहीं जागे, तो क्या ये सत्कर्म नहीं था? ये भी तो सत्कर्म ही है। तो ऐसा कहा नारद मुनि। मैंने तो गीता पाठ भी किया, उसके पास जाके वेद पाठ भी किया, लेकिन ज्ञान वैराग्य सुस्त नहीं हो रहे, तब क्या किया जाए, ये बात कह रहा है। अब 65 नंबर श्लोक में सुनिए क्या कह रहा है। श्रीमद्भागवतालापा तत्कथम बोधमेष्यति तत्कथासु तु वेदार्थम श्लोके श्लोके पदे पदे। तो नारद मुनि कह रहे कि हे ऋषिवर, आप मुझे एक बात बताइए कि वेद में तो ठीक है, मैं श्रीमद् भागवत सुना दूंगा, लेकिन एक बात बताइए, भागवत में तो वेद का ही सार है, तो मैं तो वेद ही सुनाया था, ऐसा कैसे भागवत सुनाने से ही वो उठ जाएंगे, खड़े हो जाएंगे ज्ञान और वैराग्य कि मैं वेद और गीता पाठ नहीं किया, वो भी तो वेद का ही सार है। मैंने तो गीता पाठ और वेद भी पढ़ाया, अब भागवत तो वेद का ही सार है, तो मैंने तो उनका मूल ही सुना दिया, तो फिर भागवत सुनाने का क्या जरूरत है, ये कह रहा है। इसका तात्पर्य नारद मुनि का कहने का तात्पर्य है। फिर नारद मुनि कह रहे हैं 66 नंबर श्लोक में, सुनिए क्या कह रहे हैं। छिद्दन्तु संशयं येनं भवन्तो मोगा दर्शना विलम्बो नात्रम कर्तव्य शरणागत वत्सला। एकदम धीरे बोल रहे हैं कि समझ में आ जाए, नहीं तो इतना स्पीड भी हम बोल सकते हैं कि अभी तुरंत खत्म कर दिया जाएगा। छिद्दन्तु संशयं येनं भवन्तो मोग दर्शना विलम्बो नात्रम कर्तव्यम शरणागत वत्सला। तो अपना अगर हिसाब से हम बोलने जाएं तो आप लोग समझ में नहीं आएगा, इतना स्पीड बोल दिया तो फिर कैसे समझ में आएगा। इसलिए और हमको तकलीफ भी हो रहा है, धीरे बोलने से अटक जाते हैं, लेकिन फिर भी हम माता बहन और गुरु भाई बहन को और जितना बंधुगण को हम धीरे धीरे बोलेंगे, एक एक शब्द जैसे आप लोग को आ जाए, ठीक है। लेकिन एकदम धीरे बोल रहे हैं जो एक एक करके आप लोग बोल सके, नहीं तो स्पीड तो हम बोल सकते हैं, तो अपने में पढ़ने से तो कुछ फायदा है नहीं, दूसरे को भी तो ज्ञान तो होना ही चाहिए। तो ये बात है। तो चलिए, तो नारद मुनि कह रहे हैं कि हे ऋषिवर, आप भगवत वत्सल है, आप शरणागत वत्सल है, आपका दर्शन से किसी को व्यर्थ नहीं होता, विलंब ना करे, जल्दी बताइए। ये क्या। तो अब सनकादिक ऋषि कह रहे हैं, सुनिए, ये तो 66 नंबर श्लोक नारद मुनि ने सनकादिक ऋषि से कहा। अब 67 नंबर से 67 नंबर से कह रहे हैं, सुनिए। कुमारुच मतलब कुमाराउच मतलब सनकादिक ऋषि अब कह रहे हैं, 4 ऋषि। वृंदावन में गर्मी बहुत है, वृंदावन में गर्मी बहुत है, और पंखा तो हम चला सकते, लेकिन गर्मी में क्या करें, वो क्या बोलते हैं, गर्म बहुत है गर्मी यहाँ वृंदावन में।
पंखा चला सकते तो आवाज़ होगा बहुत, इसीलिए नहीं चला सक रहे हैं। तो आप लोग ऐसे ही कीजिए। देखिए यहाँ पर लग गया होगा। तो जय श्री राधे। आप लोग वीडियो को शेयर लाइक अवश्य कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। गर्मी बहुत है, पसीना गिर रहा है और हम पंखा चला नहीं सकते क्योंकि ये आवाज़ इतना होगा कि आप लोग शायद सुन भी ना पाए। तो कुमारा उच्च चलिए हम लोग लेते हैं 67 नंबर से 67 से। क्या कह रहे हैं? वेदोपनिषदाम सराजाता भगवती कथा यत्युत्तमा ततो भाति पृथग भूता पलाकृति। तो 4 ऋषि कह रहे कि हे नारद मुनि, ये जो भागवत है ना, अलग फल रूपी से बना हुआ है। वेद का सार तो है लेकिन इनका फल अलग है, ऐसा कह रहा है। अब 68 नंबर में क्या कह रहा सुनिए। 4 ऋषि नारद मुनि को समझाते हुए कह रहे हैं कि अमूल्य ग्रामम रस स्तिष्ठनास्ते नासाद्यते यथा सभूय पृथिग भूता फले भीष्म मनोहरा। तो 68 नंबर श्लोक का तात्पर्य यही है कि एक वृक्ष ले लेते हैं। चलिए वृक्ष में मान लेते हैं कि सब हम लोग का रस मीठा स्वाद सब रहते हैं, मगर अगर वृक्ष का छाल चबाया जाए तो क्या मीठा लगेगा? उनके लिए हम लोग को इंतजार करना पड़ेगा कि फल का कामना करना पड़ेगा और फल तोड़ के ले आए वृक्ष से, तब मीठा लगेगा। बात तो सही है। तो ये बात है, कह रहे हैं नारद मुनि को अग्रज समझाते हुए कि वृक्ष तो सब रसभस सभी है उसमें, लेकिन हम लोग वृक्ष को चबाने से जो फल नहीं मिल सकता उनके लिए हमें तो तोड़ के लाना पड़ेगा उनका फल। तो इसी प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण है, वेद तो है लेकिन इनका सार है, ये कह रहे हैं। तात्पर्य कहने का ये है। तो यहाँ 68 नंबर का तात्पर्य है। अब यहाँ हम लोग 69 नंबर ले लेते हैं। 69 नंबर में क्या कह रहा है? 69 में सुनिए क्या कह रहा है कि यथा दुग्धे स्थितम सर्पिन स्वादयोपकल्पते पृथग भूतम ही तद्गव्यम देवानाम रसवर्धनम। तो नारद मुनि को समझाते हुए कहते कि हे नारद, एक बात बताओ, दूध तो हम लोग पीते हैं और दूध में घी भी बनता है, लेकिन वो स्वाद नहीं मिल सकता जब तक कि मंथन ना किया जाए घी का, उनको सही से मथा ना जाए। तो ये बात है, तभी देवताओं को भी अमृत लगेगा, स्वाद अमृत लगेगा वो घी। तो इसका 69 नंबर का तात्पर्य ये है। अब 70 नंबर क्या कह रहे हैं, चलिए हम लोग जानते हैं। इक्षुणामपि मध्यांतम सर्करा व्याप्यतिष्ठति पृथग भूताच्च सामिष्टा तथा भागवती कथा। कहते हैं कि जैसे गन्ना है, मीठा तो पूरा गन्ना ही है, मगर उनका रस निकाला जाए तो मिठास और भी अच्छा लगता है। तो इसी प्रकार हम लोग का भागवत कथा है। वेद तो है, वेद का एक और निगम तो है, मगर इनको उनका सार है भागवत कथा, उनको पढ़ा जाए तो फिर देखिए कैसा मिलता है। वेद अगर हम बताएंगे तो शायद आप लोग को थोड़ा समझने में कठिनाई हो, मगर श्रीमद् भागवत तो आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आता है। और आज तो ये मूल भागवत जो 18,000 श्लोक से हम बता रहे हैं, एक एक श्लोक करके, वो तो और भी रस स्वाद है, जो 7 दिन में ना मिलता हो आपको इसमें मिलेगा और कई गुना ज्यादा मिलेगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते। तो 70 नंबर का श्लोक का तात्पर्य ये है। 71 नंबर श्लोक ले लेते हैं। इदं भागवतम नाम पुराणं ब्रह्मोस्मितं भक्ति ज्ञान विरागाणां स्थापनाय प्रकाशितम। कह रहे हैं वेद व्यास जी, प्रकाशित इसलिए किया भागवत महापुराण कि वेद का समान ही ये भागवत महापुराण है, इसीलिए ही वेद व्यास जी ने
ये भागवत को रचा, ऐसा कह रहे हैं। अब हम लोग 72 नंबर श्लोक को लेते हैं। क्या कह रहा है 72 नंबर श्लोक में, देखिए। वेदांत वेद सुन्नान्ते गीतायाम अपि करतरी परितावती व्यासे मुह्यन्त्य ज्ञान सागरे। कह रहे कि पूर्व काल में जिस प्रकार वेद व्यास जी ने ये सब गीता पाठ वेद को रचना करके जो गोता खा रहे थे उसमें ही मग्न थे, ऐसा कह रहा है। अब हम लोग 73 नंबर श्लोक को लेते हैं। 73 नंबर श्लोक में क्या कह रहे हैं, सुनिए। तदा त्वयां पुरा प्रोक्तं चतुर्श्लोका संवितं तदीयस्रं वर्णात् सद्यो निर्वाद्यो वादरायण। तो कह रहे हैं कि उस समय की बात है जब वेद व्यास गीता पाठ वेद लिख रहे थे, तब उन्हें 4 श्लोक में ही पूरा भागवत का वर्णन कर दिया था, जिसे चतुर्श्लोकी भागवत कहते हैं। अब हम लोग 74 नंबर श्लोक को लेते हैं। 74 नंबर श्लोक में क्या कह रहा, सुनिए। तत्र ते विस्मयं केन यत् प्रसन्न करो भवान श्रीमद्भागवतं सव्यम शोक दुख विनाशनम। अग्रज कह रहे हैं नारद मुनि, ये बात से आपको आश्चर्य क्यों हो रहा है फिर? क्योंकि इतना बड़ा भागवत महापुराण है, इसके लिए तो यही दुख विनाश करने के लिए तो भागवत महापुराण है, और इससे अवश्य ही आपका दुख दूर हो जाएगा। तो फिर इसमें आपको आश्चर्य करने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार कहा सनकादिक ऋषि नारद मुनि को समझाते हुए कह रहे हैं। अब यहां से नारद वाच, फिर नारद कह रहे हैं, सुनिए। नारद यहां पर अब 74 नंबर श्लोक हो चुका है। 75 76 हम कह दिए थे कि 76 नंबर लास्ट है। उसके बाद अगले रविवार को तृतीय अध्याय हम लोग पाठ करेंगे। अब 2 श्लोक रह चुका है, 74 और 75। चलिए 74 75 को हम लोग पूरा करेंगे, और 76 में यहाँ द्वितीय अध्याय समाप्त हो जाता है महात्म्य का। अब अगले रविवार को तृतीय अध्याय से शुरू करेंगे। तृतीय अध्याय में भक्ति का कष्ट कैसे दूर करता है नारद मुनि, वो बात कहेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग, नारद जी कह रहे हैं, नारद वाच यहाँ पर 75 नंबर श्लोक क्या कह रहे हैं कि यद दर्शनम च विनिहत्य शुभानि सद्य श्रेयस्तनोति भवदुःखबाधितानां निशेष शेष मुख गीत कथे कपाना प्रेम प्रकाश कितये शरणं गतोस्मि। एकदम धीरे बोले कि गाना गा के भी आप लोग को, मतलब गीत से आप लोग अच्छा गा सकते हैं। तो नारद मुनि गुणगान कर रहे हैं 4 ऋषि का कि हे अग्रज, आपके दर्शन से बहुत भाग्य उदय होते हैं। आप भगवत वत्सल हैं। जीव के आपका दर्शन मात्र जीव का संपूर्ण कष्ट दूर हो जाते हैं तत्काल, शीघ्र ही शांति का वर्षा करते हैं। तो आपका मैं शरण लेता हूँ, भक्ति लक्षणा आपके अंदर है। ऐसा गुणगान, बहुत से गुणगान कर रहे हैं नारद मुनि। अब चलिए हम लोग 76 नंबर लास्ट श्लोक को ले लेते हैं। वीडियो बहुत बड़ा हो चुका है, तो जो भी है चलिए 76 नंबर श्लोक को ले लेते हैं, और तृतीय अध्याय हम लोग अगला रविवार को एपिसोड में लेके आएंगे। जो ये चौथा वीडियो है, 5वां वीडियो से शुरू होगा महात्म्य का तृतीय अध्याय। ठीक है, तो 76 नंबर श्लोक को लेते हैं। क्या कह रहे हैं कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वे अज्ञान हेतु कितमो अंधकारं नासं विधाय हि तदुदयेत विवेक। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमो अंधकारं नासं विधाय हि तदुदयेते विवेक। तो कह रहे हैं कि हे
अग्रज 4 ऋषि को नारद मुनि कहते हैं कि वो जन्म भाग्य से जब भाग्य उदय होता है, पुण्य जन्मों का, मतलब बहुत से पुण्य जन्मों का जब भाग्य उदय होता है, तब आपका दर्शन और ये भागवत लाभ का आनंद मिलता है, मनुष्य का सत्संग मिलता है बहु जन्म के भाग्य से, और जीवन मोह का अंधकार को दूर करके उस समय विवेक उत्पन्न होता, उदय होता है। तो जय जय श्री राधे श्याम। कैसा लगा आप लोग को वीडियो? आप लोग वीडियो को शेयर लाइक अवश्य कीजिएगा, और अगले रविवार को फिर हम आएंगे 5वां एपिसोड लेके, महात्म्य का 3य अध्याय। तो फिर एक बार कह रहे हैं कि हमारे 2 चैनल है, भक्ति काठिया भक्ति यूट्यूब चैनल जो अभी इसमें अपलोड करेंगे वीडियो, एजुकेशन चैनल है, और एक ब्लॉग चैनल है तपस्वी अध्यात्म योग यूट्यूब में, और 2 चैनल हो गया। और काठिया बाबा सत्संग फेसबुक ग्रुप में है, और इंस्टाग्राम में तापस बनर्जी 124। तो आप लोग अवश्य, और आप लोग अकाउंट तो मेरा जानते हैं, मेरा नाम आचार्य तुलसीदास है उर्फ तापस बनर्जी, आप देख सकते अकाउंट। तो जय जय श्री राधे श्याम। कैसा लगा वीडियो? आप लोग की शेयर अवश्य कीजिएगा, कमेंट अवश्य कीजिएगा। वीडियो को मूल भागवत आप लोग को कैसा लग रहा है? शायद लगता है पूरा यूट्यूब में नहीं मिलेगा, ऐसा आप ढूंढ लेंगे तो ठीक है। तो जय जय श्री राधे। तकलीफ बहुत है, इसीलिए शायद बहुत तकलीफ है इसमें। तो चलिए हम लोग अब विराम देते हैं वाणी को। तो बोलिए गुरु भगवान की जय। गुरु के चरण कमल में हम सभी का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। जय राधे।